से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो 510 असाइनमेंट नंबर 2 है 2021 को अपडेट हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, एग्स के बारे में है। इसकी क्वालिटी जो होती है या क्वांटिटी होती है वो बतानी है। तो इसके फैक्टर जो हैं ये वो भी बताने हैं, और इफ़ेक्ट्स दी क्वांटिटी एंड द साइज़ ऑफ हैन एग्स, यानी कि जो मुर्गियों के अंडे होते हैं इनके बारे में डिस्कस करना है आप लोगों ने। तो फैक्टर्स दैट एग्स साइज़, तो एग्स का जो साइज़ होता है वो आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि मुर्गियों का अंडों का जो साइज़ होता है वो आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है, तो ऑल हैंस कैन नॉट प्रोड्यूस द एग्स ऑफ द सेम साइज़। वो क्या कहता है भाई, वो कहता है भाई तमाम जो मुर्गियां हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हैंस जो मुर्गियां एक साइज़ का अंडा नहीं देती, डिफरेंट साइज़ का अंडा देती हैं। यानी कि किसी का साइज़ बड़ा होता है और किसी का छोटा होता है। इनके इफ़ेक्ट्स देख लेने हैं कौन से हैं, यानी कि इनके फैक्टर्स देख लेने हैं वो क्यों इस तरह से अंडा छोटा बड़ा देती हैं, ठीक है। ज़ू वाले समझते होंगे, ज़ियालॉजी जो पढ़ रहे हैं वो। उसके बाद इसके जो है ना पर्पस, एक्टिव्स जो पर्पस हैं वो भी देखने हैं आप लोगों ने। तो 10 मैंने डिस्कस किए हैं, इसको आप लोग रीड आउट कर लें, अच्छी तरह जो है पढ़ लें। जीडीएस स्टूडेंट इसी तरह आपको बताएं, देखें मुर्गियों के अंडे के मियारी साइज़ पर कितने मुख्तलिफ अनासर जो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, इंग्लिश में भी उर्दू में भी दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट जी, इसको देखें, समझे, कॉन्सेप्ट हासिल करें। तो पहला जो हमारा फैक्टर है, अंडों के साइज़ को मुतासर करने वाले मामल कौन से हैं वो बताने हैं, ठीक है। मुर्गियाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया कुछ मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं। चलें, ये उसकी नस्ल पे भी बड़ा असर पड़ता है। उसके बाद उसकी जो मेयारी दर्जा हरारत है उसके भी सर्दी गर्मी का भी बड़ा असर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसकी जी इस पर भी बड़ा असर पड़ता है। उसके बाद मुर्गियों की उम्र भी देखनी पड़ती है। उसके बाद जो है इसके अंदर भी इसका असर पड़ता रहता है। पानी और इसकी खेत होते हैं, यानी खुराक वगैरह, ग़िज़ाइयत पे भी असर पड़ता है, इसलिए भी अंडे से छोटे बीमारियां भी होती हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये मैं अभी आपको उधर से दिखाता हूँ इंग्लिश में। मैंने जो मैंने ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मेरा प्लान था, वो मैंने काम किया है। आगे आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट। तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इस साइज़ की क्या वजह होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि उनकी एज भी बताई, टम्परेचर भी बताया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको अपडेट करता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें एक एक वजाहत तो मैंने कर दी है, कंसेप्ट तो आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोगों ने खुद इसको तैयार करनी है और पीडीएफ में मुझसे लेनी है या फिर वर्ड में लेनी है। इसका तरीका कार जो है मैं लास्ट पे बताऊंगा। वीडियो 7 मिनट पे क्लोज करूंगा। जी, जो मैंने उर्दू में आपको उधर से कंसेप्ट क्लियर किया है वही इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर जो होता है इसकी वजह से भी जो है कि अंडों का साइज़ छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तीसरे वाला आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाती, लाइटिंग प्रॉब्लम भी होती है, इस पर भी असर पड़ता है। आपने कभी मुर्गी फार्म देखा हो तो वहाँ पे गए हों या आप गई हों तो वहाँ पे ये चीज़ें आ रही होती हैं, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब इस तरह से उनकी लाइटिंग क्या है, ये ना हो कि अभी धूप ही आ रही है, यानी कि ये मध्यम सी लाइट जो होती है ना, लाइटिंग वगैरह वहाँ पे रहती हैं। ये हैंस वगैरह यानी कि मुर्गियाँ, तो उनकी लाइटिंग बड़ी मखसूस ही होती है, ठीक है। ये जब छोटी मुर्गी है तो बच्चा भी सॉरी अंडा भी छोटा ही देगी ना। अब ये तो नहीं ना अब अंडा भी बढ़ा दे, सही है। तो उनके साइज़ होते हैं इस तरह से, मुर्गियों की एज होती हैं, सही है। तो उसके बाद मुर्गियों की जो खुराक होती है उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है, उसका भी बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि अब देखें आप मुर्गी को कुछ भी ना डालें तो कहें कि भाई अंडा 1 किलो का दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अंडा ही उसने
10-20 ग्राम का ही देना है। मतलब मैंने तो कभी अंडे का साइज़ देखा तो है, डिफरेंट किस्म के अंडे होते हैं। बाज़ारी जो अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं, घर वाली जो मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे छोटे होते हैं। और उसके वाटर जो होता है, पानी का जो है उनकी उनके भी ऊपर असर पड़ता है। 6 वाला देख लें, उसकी बॉडी, यानी कि उसका मुर्गी, अब देखें कितनी वज़न की है, कितना उसका वेट है, कितना साइज़ है, कितनी उसकी बॉडी है, उस पर भी असर पड़ता है जी। नेक्स्ट 8 वाला भी देख लें। अब डिसीज़ आ जाता है, यानी बीमारियां। अब कोई भी मुर्गियां होती हैं कि उनको बीमारियां होती हैं, ठीक है। बीमार हो तो वैसे ही जो है कि ना, इंसान खुराक भी नहीं खाता और जिस्म में एफर्ट भी नहीं होती, इंसान वाली एग्जांपल लगा लें, ठीक है। और इसी तरह जो है कि मुर्गियों के साथ भी कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उस पर भी ज़्यादा असर पड़ता है। एग्स ऑफ कूलिंग एंड द स्टोरिंग कंडीशन। अब एग्स को कूलिंग भी करना पड़ता है, उनकी स्टोरेज है, मतलब उसको रखना कैसे है, वो भी बड़ा असर डालता है, ठीक है। कि कूलिंग का सिस्टम जो है वो भी बहुत असरअंदाज होता है अंडों के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, अब इसको देखते हैं। कहते हैं कि ये बायोटिक्स पार्टिकल्स जो हैं वो क्या, जो इसका सरंजाम है, ये कौन सी बीमारियां हैं वो बताएं, डिस्कस करें। डीपली मैं नहीं जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है सामने रख दूंगा और वो देखेंगे। चलें उर्दू की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि भाई इसका क्या सलूशन है और ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, बायोटिक्स लिखा हुआ के तरीके और पोल्ट्री को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे रोकथाम की जा सकती है, यानी कैसे रोकते हैं। तो अब इसको पढ़ें, कैसे इसके इक़दामात होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ है, उन्होंने बहुत कमाल का क्वेश्चन बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया है। पहले बताया कि ये इस वजह से साइज छोटा होता है, इफ़ेक्ट्स बताए हैं, उसके बाद भी इनका इलाज बताया, जैसे ऐसे लिखने, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो बायोटिक्स की जो हैं, इनको मतलब कार्य अमल में ला के इनके जो बीमारियां को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसके ये देखें, ये पढ़ें पहले एक पॉइंट, दूसरा ये वाला पढ़ लें, तीसरा ये वाला पढ़ लें। मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलेस भी लगाए जाते हैं। और चौथा ये पढ़ लें, पांचवा ये है, छठा ये, सातवां इधर से मेरा स्किप हो गया है, हाँ सातवां दिया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आठवां। और उसके बाद नौवां और 10वां, ये नौवां। घर के ये जो होते हैं ना इर्द गिर्द के इलाके, उनको भी वो कहते हैं साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। बाकी ये नीचे जो हैं इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, बीमारियां होती हैं उनको कवर करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं और किस तरह से। अब इंग्लिश पे चल दें, ये देखें, हाउ डू टू बायोटिक्स पोल्ट्रीज़, ठीक है। वो तो बायोटिक्स पोल्ट्रीज़ के अंदर बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। पहले मैंने अच्छी तरह पढ़ा नहीं था, तो इसका जो ये सलूशन है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना है, इस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों ने पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करते जाना है। अपडेट मैं करता हूँ इस तरह से, आप इसको रीड आउट कर लें। स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लें, मेरी तरफ से इजाज़त है। कोशिश करूँगा कि असाइनमेंट जल्दी क्लोज़ हो, लेकिन क्या करें, आप लोगों को सारा सलूशन भी रखना है सामने, समझ भी आनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना इधर से कॉपी की तो चलो जी फेंक दी। ये लें, इस तरह से अपडेट करता हूँ मैं आपको। चलें जल्दी जल्दी जो कवर हो जाए, आप लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है और पूछा क्या हुआ। ये नहीं
कि डिग्री इंसान के पास हो तो वो आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपको पता ही ना हो, ठीक है, आपसे पूछ ले ये पोल्ट्री फार्म है इसके इफ़ेक्ट्स पूछ ले, या फिर आपसे इनकी बीमारियां वगैरह जो कौन रोकथाम करने के लिए कौन से तरीके हैं, तो आपको पता ही हो ही नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें, 7 वाला रीड आउट करें भाई। चलें, उसके बाद 7 वाला रीड आउट हो गया, 8 वाला रीड आउट करें अच्छी तरह। बड़ी कमाल की असाइनमेंट है, आराम से देखें इसको, तसल्ली से देखें, ना लिखें मेरे पास आ जाए मैं दे दूँगा, ठीक, लेकिन एक दफ़ा समझे सही, वीडियो को पूरा तो देखें ना। ठीक ना, ये 10 पूरे हो गए और इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस जो है वो और है, वो आप लोगों ने ले लेनी है, ये लें, सही। जी, अब आप लोगों ने असाइनमेंट कैसे लेनी है, ये मेरा लिंक भी चैनल का है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है 0301681299। माय नेम इज़ RJ राय अफसल। यूट्यूब चैनल लिंक विजिट फॉर द असाइनमेंट GDP एंड मिड टर्म, फाइनल टर्म, शॉर्ट लेक्चर्स एंड जो फाइल्स, विजिट यूट्यूब चैनल। ये लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, इस लिंक को आप अपने पास रखें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट GDP या फिर आप लोगों ने कुछ चीज़ लेनी हो तो मुझसे इस लिंक के ज़रिए इस नंबर से ले सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है कि चैनल सब्सक्राइब किया हो, जो चीज़ आपको चाहिए चैनल पे देखी है उसको कंप्लीट देखा हो, वॉच किया हो, तो फिर मेरे पास आना है। बाकी मैं आप लोगों से थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी शेयर कर दूं कि आप लोग इसको भी पढ़ लें। वीडियो लंबी होती जा रही है, आप कहेंगे कि बोरिंग वीडियो बना दी है। खैर, जब मेरे पास असाइनमेंट लेने आएंगे तब मैं ये दूंगा ना, तो फिर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ये असाइनमेंट नहीं डाल सकता, उसकी वजह ये है कि असाइनमेंट बहुत बड़ी है और डिस्क्रिप्शन में डालूँगा तो टाइम लग जाएगा। चलें जी, ये ली मैंने ट्रांसलेशन भी आपके सामने रख, कितनी मेहनत से बनी ना, आप देखें ना, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते दूसरों तक, तो फिर कितना बुरी बात है। चलें, ठीक हो गया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।